बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोज है। मैं रेहान स्कूल एफएड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ तो एक इंटरव्यू के साथ आती हूँ। तो आज हमारे साथ रेहान स्कूल के एक स्टूडेंट मलिक उमैर हैं। तो आज हम इनसे इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक। तो उमैर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूअर्स आपको पहली दफ़ा देख रहे हो थोड़ा सा आपको जाने। ओके, मेरा नाम मोहम्मद मलिक उमैर है। मैं रियान स्कूल में कुछ एआई सीख रहा हूँ। एंड आज हमने लेवल 2 तक हमने काम कर लिया है, मतलब इसके सारे पेजेस बना लिए हैं। उसके बाद आज फेसबुक की, जीमेल्स की, इस पे सारा काम करके आज हमने पोस्ट किए हैं आज सारी। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल में लर्निंग करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 1 मंथ हो गया। तो इससे पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी थे या आपने रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपने छोड़ दिया? नहीं, स्कूल में मैं स्टडी छोड़ दी थी। मैं बाबा के साथ बिजनेस में था, बिजनेस रन कर रहा था। अभी भी कर रहा हूँ बस। अच्छा, तो आपने स्टडी छोड़ दिया मतलब? जी, स्टडी मुझे छोड़े हुए 3 मंथ्स हो गए हैं। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने का क्या रीज़न था? आपने क्यों जॉइन किया? मैं चाह रहा था कि मैं खुद से भी कुछ कर सकूँ, ये नहीं कि हम बाबा का बिज़नेस खुद ही से रन तो करता आप रहूँ। खुद से तो आप सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं और तो आप कुछ भी नहीं करते। ये भी गलत होती है। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल, आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? डिफरेंस ऐसे है कि बाकी स्कूलों में इतनी डिटेल के साथ सिखाया नहीं जाता, या उधर बता भी देते हैं तो एक दिन में कुछ एक ही चीज़ ही होती है, अगर होती भी है तो वो भी पीछे पड़ा रहता है। हालाँकि उधर बड़े टीचर्स होते हैं, वो फिर भी सिखाने के मामले में वो रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही सिखाना नहीं आता। वो बस एक टास्क देते हैं, सारे बच्चों को बता देते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं पिक नहीं कर सकते, तो उनको कोई परवाह नहीं, उन्होंने अपना काम किया, लेट्स गो, चले गए। इसमें यहाँ पे ये फ़र्क है कि एक-एक आके हर 2 मिनट बाद टीचर आती हैं, कन्फर्म करती हैं कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई हर चीज़ और कन्फर्म देखती है की कि जाती कौन सा है। बच्चा रील्स देख रहा है, क्योंकि ये भी पता जी। है। ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि रेहान स्कूल में जो बच्चे हैं वो जिस तरह बाकी स्कूल में बच्चे लैपटॉप वो और मोबाइल नहीं जबकि बुक्स लेके जाते हैं, तो रेहान स्कूल में हुँ। जो बच्चे हैं वो लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं। तो ये वाली फीलिंग कैसी लगती है? अच्छी बात है, ताकि हम लैपटॉप्स का तो ये होता है ना कि हमने काम सीखना होता है, और मोबाइल्स का ये होता है हमने रील्स देखनी होती है। मैं आपसे यही आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने सिंपल वर्ड्स में बताएँ कि एआई क्या होता है? मतलब आप क्या कहते हैं कि एआई क्या चीज़ है? कुछ भी बता दें, मतलब आप, मैं एक जानना चाह रही हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एआई क्या चीज़ है? एक मिनट। आप अब आप गूगल से निकालेंगे, मेरे स्टूडेंट होके आपको शर्म तो नहीं आती ना वैसे? ओह! हाँ, भूल गया था। हाँ, बताइए। एआई। एआई एक टाइप की मशीन ही है जिसे कमांड इंसान ही देता है, लेकिन उसको हर तरह का कह सकते हैं कि उसको हर चीज़ के बारे में पता होता है। बस इसमें ये है कि जैसे ही हम कोई चीज़ उसके अंदर एंटर करते हैं तो विद इन सेकंड हमें जवाब दे देता है। अच्छा, तो अभी तक आपने अपने कोई टास्क वगैरह किए? जी, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट लगाई हैं अपनी जीमेल की, उसके बाद फेसबुक की लगाई हैं। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आपको जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है रेहान स्कूल में क्या चीज़ लगी है अभी तक? इंटरेस्टिंग मुझे तो सबसे ज़्यादा ये लगा है कि इधर मतलब कोई काम अगर दे रहे हैं ना तो उसके पीछे लगे रहते हैं कि काम करके दिखाएँ। और उन्हें ये भी नहीं होता कि बंदा थोड़ा रैम खा गया, अगले दिन का टाइम दे देता है। नहीं, इनकी किताब में ठीक ये हो लाइन गया। नहीं है। वो ठीक हो कहते हैं गया। आज जो दिया तो वो आज ही होगा। ये तो अच्छी बात है ना कि आप लोगों का एक जी, स्पेसिफिक जी। वो रखा हुआ है कि आप लोगों ने करके जाना है। जी। अच्छा, तो रेहान स्कूल में लर्निंग डिफिकल्ट है या फनी वे में है? नहीं, फ़नी वे में मुझे नहीं लगा कि अभी तक कोई डिफरेंट हो या कोई ऐसे हुआ हो कि हमें कुछ समझ ना आ रही हो, कुछ इस तरह का नहीं है।
ठीक है। तो जो फैसिलिटेटर्स हैं मतलब कि जैसे आप जो है वहाँ पर मैंने सुना है कि जो बच्चे हैं वो ही पढ़ाते हैं। तो जो फैसिलिटेटर्स हैं जी। उनका फैसिलिटेटिंग स्टाइल कैसा है? उनका भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर हम उनसे पूछते हैं, वो तो भी अब वो भी ये फैसिलिटेटर्स हैं, उन्होंने भी औरों को भी डील करना होता है। हम जिस तरह उनसे पूछते हैं तो वो आगे से गाइड करते हैं, वो ये नहीं करते कि हम उनको बता रहे हैं तो आपको बाद में बताएँगे, इस तरह कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो आप घर जाके रोज़ इस टाइम को इस काम को कितना टाइम दे रहे हैं? मतलब घर जाके टाइम देते हैं? फुल टाइम देते? कोई भी देख लें 1 कहाँ मिनट बैठा भी हुआ नहीं? है। ये बाबा का ऑफ़िस है, वो सामने ऑफ़िस है, वो सामने दरवाज़ा बंद है जिसका। ये क्या बात है? अभी तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया कि मैं जो है वो ही नहीं करता। नहीं मैं करता हूँ, टास्क ये लाइट कट कर लेंगे। ठीक हो गया। नहीं मैं अच्छा, करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना मुझसे हो सके, या जो बुक प्रोवाइड की गई है उसमें से भी देखता हूँ मैं, ताकि मुझे भी कुछ खुद से समझ आ के मैं खुद से कुछ कर सकूँ। ठीक हो गया। तो रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया है? कॉन्फिडेंस चेंजिंग मुझे जो लगता है आया है, थोड़ा लेवल मेरा अप हुआ है, क्योंकि पहले तो मैं बिल्कुल जिस तरह मैं अपनी जगह पे बैठूँ ना, मैं किसी से बेशक बड़े सारा हूँ, यहाँ पे तो फिर फैसिलिटेटर्स जो हैं वो कम उम्र के हैं, मतलब स्टूडेंट्स ही हैं वो भी। तो मैं तो सरों से भी नहीं पूछता था, क्यों? क्योंकि मुझे झिझक होती थी और मैं कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं इनसे पूछ सकूँ। यहाँ पे ये है कि मैं, क्योंकि मेरी एज के ही फैसिलिटेटर्स हैं, तो फिर मैं उनसे आसानी से फ़नी वे में पूछ सकता हूँ। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में मेरा जो एम है वो तो यही है कि बाबा के बिज़नेस को रन करके अर्न करके इसी को बढ़ाने का है, वो उस तरह कोई एम नहीं है कि मैं कुछ बड़ा बनूँ। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि जो एआई है वो फ्यूचर जॉब्स को चेंज करेगा? जी, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर देखा जाए तो हर जगह एआई यूज़ हो रही है। मीन्स के जिस तरह बोर्ड हो गए, अब बोर्ड को हम कमांड देते हैं, वो हर चीज़ अपने मुताबिक करके हमें क्लासेस तक, जिस तरह मेरे बाबा की कुरान अकेडमी है, तो मैं अगर बोर्ड पे हर चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा, बोर्ड बना के उनके बच्चों के सामने रख देता हूँ, तो बच्चा अगर सवाल भी पूछता है तो बोर्ड उसका जवाब दे सकता है, क्योंकि वो एआई है, उसको हमने कमांड दिया हुआ है हर चीज़ का। दैट्स व्हाई मुझे जितना लगता है कि एआई सबसे मतलब आजकल टफ होती जा रही है, और आगे एआई का ही दौर आएगा। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप टास्क करके घर गए हों और आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा हो कि आपने क्या टास्क किया, तो आप उनको कैसे समझाते हैं फिर? जी, रोज़ पूछते हैं वैसे तो, फिर उन्हें बताता हूँ, उन्हें मैं यही तो दिखाता हूँ कि आप पेजेस। उन्हें ये भी बताते जी, हैं कि मैं वहाँ जाके रील स्क्रॉल करता हूँ और फैसिलिटेटर जो है वो मुझे ज़बरदस्ती में से एक टास्क करवाते हैं। नहीं ये नहीं बता सकते ना, फिर मामू भाई वो तो फिर मारेंगे, नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप उन्हें कैसे समझाते हैं फिर? मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप, मैं पेजेस आपको दिखाया तो इस पे आज हमने इसकी पोस्ट लगाई है, इस पे हर जगह हमने इसके साथ डिस्क्रिप्शन डाला है, एक खुद डिस्क्रिप्शन लिखे हमने एआई के ज़रिए नहीं किया। अच्छा। अब उन्हें तो यही बताऊँगा ना। हुँ। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? जी, बिल्कुल सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में मुझे नहीं लगता स्टडी भी कोई चीज़ है, क्योंकि स्टडी की आजकल कोई कीमत नहीं है। चीज़ें देखते हैं हम, जो छोटी-मोटी जो कारोबार भी लोग कर रहे हैं ना, वो भी एफ़ए पास अच्छा खासा पढ़े हुए वो छोटी सी जेबों से कर रहे हैं। मुझे जितना लगता है कि एआई सीख के हम बहुत अच्छे लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। जिस तरह ठीक हो मैंने गया। देखा भी है इस रेयान स्कूल में कि छोटे मुझसे कम उम्र के बच्चे भी अर्न कर रहे हैं महीने का। हुँ, सही है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपके लिहाज़ से ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेटर है या एआई लर्निंग बेटर है? मेरे ख़्याल से आजकल जिस तरह मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, तो मेरे ख़्याल से एआई बेस्ट है। अच्छा, अगर आपको कभी मौका मिले तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे? मतलब आपको नहीं पसंद? चेंज करना चाहूँगा ये जो फ़िज़िकल स्टडीज़ वग़ैरह एआई को छोड़ के सबको ख़त्म करना चाहूँगा। अच्छा, क्योंकि तो मुझे नहीं लगता इसकी आजकल कोई स्कोप चल रही है। मतलब बंदे पागल हो रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे उनकी समझ नहीं आती कि उन्होंने पढ़ के करना क्या है। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप ऑनलाइन लर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या फिज़िकल लर्निंग को? ऑनलाइन भी बेस्ट है, लेकिन फिजिकल में ये होता है कि आप अगले बंदे को अच्छे से समझा सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा आप सही से समझा नहीं सकते, फिजिकल में आप सही से समझा सकते हैं, आपके साथ बंदा होगा, आप उनको करके दिखा सकते हैं अगर उनको नहीं भी आता तो। हुँ, इसलिए सही मैं है। फिजिकल को प्रेफर करूँगा। ठीक है।
तो अच्छा मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हमें रिहान स्कूल को देख रहे हैं या जो जॉइन करना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर ये लोग एआई सीख लेते हैं तो इनका ही फ़ायदा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता फिजिकल जो ये स्टडी स्कूल में जाके कर रहे हैं इससे कोई आगे स्कोप नहीं है। तो इसी के लिए इनके लिए बेस्ट होगा कि ए सीख के ये खुद घर बैठ के अर्न करें। ठीक है। तो उमैर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। खुदा